भारत देश में तेजी से पॉजिटिव बढ़ रहा है, मुजफ्फरपुर में भी तेजी से पॉजिटिव बढ़ रहा है। आम जनता से क्या अपील कर रहे हैं? आम जनता से अपील करते हैं कि कोई बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और केसेस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, खासकर मुजफ्फरपुर शहर में काफ़ी चिकित्सक, कई लोग बीमार पड़ गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन डर की बात नहीं है, डर या कोई मतलब कि रूमर्स फैलाने की ज़रूरत नहीं है। सावधानी की बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार सरकार 4 महीने से एक ही बात वो कह रही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क यूज़ करना है और हाथ सैनिटाइजेशन, एसएमएस कहते हैं इसको। सैनिटाइजेशन मतलब हुआ कि हाथ को पानी साबुन से धोना है 20 सेकेंड कम से कम। दूरी बना के रखिए, कम से कम 6 फुट की दूरी बना के रखिए। अगर बाहर जाते हैं, कम से कम बाहर जाइए, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी जाइए। और मास्क बिना पहने हुए, मास्क पहने हुए तो जाना बिल्कुल ही मतलब कि लापरवाही है। और दुर्भाग्य से अभी भी मास्क लोग, बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। मास्क लगाना आपको ही नहीं बचाएगा, बल्कि और दूसरों को भी बचाएगा। तो जब तक अगर हम लोग इस गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, ये संक्रमण और तेजी से फैलेगा। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क और हैंड वॉशिंग, इस पर ज़्यादा ध्यान दें और पैनिक मत क्रिएट कीजिए। कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो है, 97% केसेस में इसमें रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, ये धीरे धीरे ये संक्रमण हो सकता है तेजी से फैले, लेकिन इसमें मृत्यु दर काफ़ी घट गई है, रिकवरी रेट काफ़ी बढ़ी है। इसका कारण है कि इसके वायरस का जो स्ट्रेन है, उसका विरुलेंस, यानी कि उसकी जो घातक क्षमता जो है, वो काफ़ी कम, धीरे धीरे कम रही है। और मुझे लगता है कि अगर 2 3 4 महीने तक अगर हम लोग अपने आप पर इस नियंत्रण कर लेंगे, तो वैक्सीन उस समय तक आ जाएगा। क्योंकि 15 अगस्त से वैक्सीन शुरू होने की बात चल रही है, आईसीएमआर ने इस बात की घोषणा की है। तो आज जरूरत है हर आदमी को एक जिम्मेवारी के साथ अपना जीवन यापन करने का। जो उसको मतलब यहाँ नेगेटिव हुआ, फिर बाद में मतलब कि पता चल रहा है कि पीपी पॉजिटिव हो गया है, उसमें क्या कारण है? देखिए, जो जिस आप टेस्ट की बात कर रहे हैं, उस टेस्ट का नाम है आरटीपीसीआर। यानी उसका मतलब ये हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या रियल टाइम पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। तो वही गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस के लिए। लेकिन उसमें के लिमिटेशंस क्या है कि अगर आपने उसमें 30% केसेस नेगेटिव होते हैं शुरू में। अगर माना किसी कोई आदमी संक्रमित है भी, तो अगर माना पीसीआर टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो संक्रमित नहीं है। क्योंकि अगर उसको फिर बाद में डॉक्टर्स की निगरानी में अगर उसको डॉक्टर्स को शक होता है कि ये प्रॉब्लम है उसको, तो निश्चित रूप से उसको फिर दोबारा टेस्ट होता है। और सेकेंड टाइम में अगर टेस्ट होता है तो हो सकता है वो पॉजिटिव आए। इसलिए फर्स्ट टेस्ट 30% फॉल्स नेगेटिव होता है। सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कुछ डॉक्टर से रूमर उड़ा दिया गया है, और मतलब कि जैसे जिनको न भी है पॉजिटिव, उनको भी मतलब रूमर उड़ा दिया गया, उनके लिए क्या करना है? नहीं, यही मैं कहना चाहता हूँ कि पैनिक क्रिएट मत कीजिए। डॉक्टर्स तो देखिए मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। मरीज के लिए अगर आप इस तरह से अगर डॉक्टरों के बारे में अफवाह उड़ेगी, तो मरीज वहां जाने से कतराएंगे और मरीज और बीमार पड़ेंगे और सीरियस होंगे, और उनको कौन देखभाल करेगा? मरीज को देखने वाले तो डॉक्टर ही है ना। तो डॉक्टर के बारे में कोई भी तरह का भ्रामक मतलब कि ये सब मत कीजिए। कुछ लोग जरूर बीमार पड़े हैं, जिनका पॉजिटिव आया उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया, अलग थलग कर लिया, होम आइसोलेशन में चले गए, ताकि वो खुद भी वो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करे, ना परिवार को करे, ना समाज को करे, ना कम्युनिटी को करे। लेकिन जो नेगेटिव हैं, वो तो अपना काम में लगे हुए हैं। कोई भी डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर नहीं है कि जो काम में नहीं लगा हुआ। हम ही सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन हम भी, हमारे बारे में भी कहा जा रहा है कि हम भी कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन बिल्कुल गलत है, अफवाह है। सो ये अफवाह ना फैलाएं। अफवाह फैलाने से और भी लोगों में डर का माहौल पैदा होता है, और डर के माहौल से सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है।